आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जीके का मॉक टेस्ट इस वीडियो में लगाने वाले हैं, जिसमें कि टॉप 40 सवाल इसमें हमने लिए हुए हैं। और यह सवाल जो है प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। सारे सवाल कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगर आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम है आने वाला, तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें से 25 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है सारनाथ, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको सारनाथ वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 1296 से लेकर 1316 तक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है बिना सोचे समझे। ठीक है, और आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, इसका ऑप्शन जरा थोड़ा नीचे आ गए। सवाल यह है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 1853 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये सेवा रेल सेवा जो 1853 में स्टार्ट हुई थी और ये चली थी मुंबई से ठाणे तक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वह है औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो ये क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मॉक टेस्ट को आप लाइक ज़रूर कर देना एक। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का नया अधिकार पत्र किसने कहा था। ठीक है, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी वीर सावरकर ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, तो ये करती है कांगो नदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, एक ऑप्शन नीचे है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये है हमारा, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस देश में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नेपाल, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि श्रीलंका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अफ्रीका का सींग में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सूडान। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है हमारा, कंचनजंगा भारत और किस देश के सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये है भारत और नेपाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल ये है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो इसका आंसर है वह है अनुच्छेद 40, जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बाद में कौन सा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह को जोड़ा गया था नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है इनमें से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है वैश्वीकरण की ओर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी 13 मई 1952 को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल ये है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन थे। ये थोड़ी कटिंग हो गई है, बाकी सवाल इसका यही था कि कौन थे। ठीक है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? तो ये की थी जे थॉमसन ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला क्या है? सवाल यह है, कीटों में रक्त शर्करा क्या होती है? तो ये इसका सही आंसर है वो है ट्रेहालोज, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है क्वाशी ओरकर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? ठीक है, तो ये करता है ऑक्सीजन का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला क्या है? अगला सवाल ये है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो की थी प्रिस्टले ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि जो है वो निर्वात माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है गैल्वेनोमीटर का, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। चुंबकीय प्रेरणक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, पानी मिलाने के बाद भारी घटक के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अवसादन प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो ये है मछली का तेल, यानी कि ऑप्शन सी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, संघात्मक सरकार का आधार क्या है? तो इसका आधार होता है केंद्र तथा राज्यों के माध्यम में संबंध बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1991 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, हृदय की धड़कन और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो ये नियंत्रित करता है मेंडुला ओब्लोंगाटा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलो अगला देखेंगे सवाल। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है सबसे ज़्यादा अमेजन बेसिन में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई के अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला क्या है? अगला है, तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे।
खुदीराम बोस को किस न्यायाधीश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी किंग्सफोर्ड के लिए, ठीक है। किंग्सफोर्ड के न्यायाधीश की हत्या के लिए खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये वाला जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। दोस्तों मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कर देना, और ऐसे मॉक टेस्ट और देखने के लिए सभी एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।